मैं कैलाश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम भारत की समस्त महिलाओं को तीज पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं और जिसके लिए मैं बारी बारी वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोनाउन को। देखिए दोस्तों, प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। इसी वर्ड में देखो प्रोनाउन में, यहाँ से देखो दोस्तों, प्रोनाउन में यहाँ पर क्या लिखा है? नाउन लिखा है। नाउन नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा, है ना। तो प्रोनाउन का इसका डेफिनेशन क्या होता है? देखो थोड़ा सा। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस, ए भी लिख सकते हो, ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे समझिए कि प्रोनाउन होता क्या है। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। या संज्ञा के जगह पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। या संज्ञा के बजाय, या सॉरी, या संज्ञा के दोहराव को, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? रिपीटिशन। रिपीट मतलब दोहराव होता है दोस्तों, दोहराना होता है। तो संज्ञा के दोहराव को कम करने के लिए, संज्ञा के दोहराव को कम करने के लिए उसकी जगह में जिसका उपयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? सर्वनाम। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? सर्वनाम। मेरे ख्याल से आ गया होगा दोस्तों, बार बार आपको बता रहा हूँ। तो चलिए जैसे कि एग्जाम्पल की एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं इसको। देखो, दीपक इज माई फ्रेंड, ही इज ए प्लेयर, ही प्लेस वेल। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, दीपक को देखिए। मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं दीपक नाउन है। और कौन सा नाउन है? व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन है। और नाउन के बारे में सबसे पहला वीडियो में नाउन का अपलोड किया हो तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं नाउन क्या होता है, पूरा आपको डिटेल में पता चल जाएगा। नाउन प्रॉपर नाउन है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? दीपक मेरा मित्र है, वह एक प्लेयर है, वह अच्छा खेलता है। ठीक है, दीपक मेरा मित्र है, वह एक प्लेयर है, वह एक खिलाड़ी है बोल सकते हो, और वह अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। देखो यहाँ पर दीपक लगा है। दीपक क्या होता है? आप सभी जानते हो दीपक क्या होता है? संज्ञा है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है? ही। यहाँ पर भी क्या लिखा है? ही। यही जो है किसके किसके जगह पर उपयोग किया जा रहा है? दीपक की जगह में। ठीक है, बात समझ रहा हूँ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि हम ही का प्रयोग नहीं करेंगे तो दीपक इज माई फ्रेंड, दीपक इज ए प्लेयर, दीपक प्लेस वेल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, बार बार संज्ञा को दोहराव हो जाता है। उसी दोहराव को कम करने के लिए हम लोग संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। तो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रकार है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, व्यापम के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। तो बहुत डीपली आप लोग को मैं धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जहाँ भी आपको दिक्कत होगी आप मेरे को निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, इसको पहला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके प्रकार में पहला आपको बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है दोस्तों, देखो, प्रश्न पूछने का काम, प्रश्न पूछने का। और जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वहाँ पर जानते हो वहाँ पर आंसर भी रहता है ना। तो प्रश्न पूछने का काम, जैसे मैं आपसे पूछ दूंगा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर सीधा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सीधा अर्थ है जहाँ पर क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इसको देखो, यहाँ पर देखो, ये वर्ड याद रखेंगे, हु, होम, होज, विच, व्हाट। ये 5 वर्ड आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रयोग किए जाते हैं। हु मतलब कौन, होम मतलब किसे, होज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा, वाट मतलब क्या। एक बार और देखते हैं, हु मतलब कौन, होम मतलब किसे, होज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा, वाट मतलब क्या। ये पांचों वर्ड के
पांचों वर्डों को याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रयोग किया जाता है और कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। जिस सर्वनाम से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ये है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर लिखा है हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पर आंसर आएगा ना, कुछ ना कुछ तो आएगा। ये देखो इंट्रोगेटिव है तो सामान्य सी बात दोस्तों, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो लास्ट में आपको अनिवार्य रूप से क्या लगाना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हु, देखो यहाँ पर वर्ड है हु। तो ये आपका कौन सा प्रोनाउन हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। हु है आपका, लास्ट में आपको क्वेश्चन अनिवार्य रूप से लगाना है, ठीक है। उसमें लगा रहता है, आपको केवल बताना है कि कौन सा प्रोनाउन। तो देखो कि हु को देखो दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। मेरा नाम कैलाश यादव है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, है ना। तो व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर देखो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, व्हाट दिया है, इसमें है होज। तीसरा, होज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है, यह कलम किसकी है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, यह कलम मेरी है, ऐसा भी आप बोल सकते हो ना। तो देखो यहाँ पर होज है, होज मतलब किसका होता है, किसका, किसकी, किसके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी स्पष्ट रूप से पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सीधा अर्थ किससे है, जिस सर्वनाम से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसके अंतर्गत हु, होम, होज, विच, व्हाट आता है दोस्तों। अब देखो हु मतलब कौन, होम मतलब किससे, होज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा, व्हाट मतलब क्या। एक चीज और याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो वर्ड है आपका हु, व्हाट, होज, इसके बाद हमेशा वर्ब रहेगा, याद रखें। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ध्यान रखना दोस्तों, हु, होम, होज, विच, व्हाट के बाद हमेशा क्या रहेगा, वर्ब। देखो सब वर्ब है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है। बात समझा रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और लिखा हूँ। यहाँ पर देखो होज बुक इज दिस, यहाँ पर देखो होज है, ये होज हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। लेकिन इसको आप देख के बोलेंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये जब हम एक एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो देखेंगे क्लियर। तो याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, हु, होम, होज, विच, व्हाट, सभी का मीनिंग बता रहा हूं मैं। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन वर्ड के बाद हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा वर्ब दिखाई देगा आपको, वर्ब दिखाई देगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आगे। आगे देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दूसरा है आपका डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम दोस्तों। इसको देखते हैं ये क्या होता है। ये वे सर्वनाम है जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, ध्यान देना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम है जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। सभी जानते हो नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा। तो नाउन की ओर संकेत करते हैं मतलब नाउन को प्रदर्शित करते हैं, नाउन की ओर इशारा करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस। दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है, दिस मतलब ये होता है, और दोस मतलब वो होता है। याद रखना दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, अर्थात नाउन की तरफ इशारा करते हैं। नाउन क्या होता है, सबसे पहले मैं नाउन का वीडियो अपलोड किया हूँ दोस्तों, उसमें आप मेरे यूट्यूब चैनल में विजिट कीजिए और उसको अच्छे से देखिए, आपको नाउन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, अर्थात नाउन को प्रदर्शित करते हैं, नाउन की ओर इशारा करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे समझेंगे। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये वर्ड याद रखेंगे, दिस, दैट, दिस, दोस ये आते हैं। तो पहला एग्जांपल देखो, दिस इज द बॉय,
दिस इज द बॉय, यह एक लड़का है। तो आप सभी जानते हो दोस्तों इसमें संज्ञा क्या है, इसमें संज्ञा बॉय है। बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। यहाँ पर जो दिस का प्रयोग हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पर जो दिस का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, ये लड़का के लिए किया गया है दोस्तों। देखो यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो नाउन की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर जो देखो, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है, दिस, दैट, दिस, दोस्त। तो देखो दिस, ये दिस वर्ड जो है ये किसके लिए यूज किया गया है, बॉय के लिए। और बॉय क्या है, संज्ञा। तो स्पष्ट आप जान समझ गए होंगे कि वे सर्वनाम है जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, नाउन को प्रदर्शित करते हैं, नाउन की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस आर गुड बॉयज, ये अच्छे लड़के हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर जो दिस है ये किसके लिए उपयोग किया गया, बॉयज के लिए। प्लूरल में है ना, ध्यान रखना, बहुवचन है, नंबर है, प्लूरल नंबर में। नंबर के बारे में मैं बताऊँ, बॉयज मतलब लड़के होता है। और जानते हो कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संख्या। तो यहाँ पर जो दिस का प्रयोग हुआ दोस्तों ये किसके लिए किया गया है, बॉयज के लड़के के लिए। तो देखो सीधा ये जो वर्ड है दिस, दिस दैट दोस्त, ये सीधा किसके लिए उपयोग किया गया है, किसी न किसी नाउन के लिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों। तीसरा उदाहरण, दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन, वह मेरा पेन है, वह मेरा कलम है, हो सकता है। देखो दैट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पेन। और पेन भी जानते हो नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संख्या। तो सीधा यहाँ पर ये दिस दैट दो, ये किसके लिए किसकी ओर इशारा करते हैं, किसको प्रदर्शित करते हैं, किसकी ओर संकेत देते हैं, नाउन की ओर। दोस्तों ध्यान रखना, मेरी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा। अंतिम में देखो, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे मित्र हैं। यहाँ पर जो दोज का प्रयोग किया गया है दोस्तों, वो किसके लिए है, फ्रेंड्स के लिए। ये भी संज्ञा है, जानते हो, कॉमन नाउन है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों आपका प्रोनाउन का जो प्रकार है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको थोड़ा सा और नोट करके यहाँ पर मैं लिखा हूँ, देखो दिस और दिस पास की वस्तु की ओर संकेत करते हैं, और दैट और दोज दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। दिस मतलब क्या होता है, यह। दिस मतलब ये। जब हम बोलते हैं यह मेरा पेन है, तो इससे पास की वस्तु का बोध होता है दोस्तों। दिस, ये मेरे मित्र हैं, तब भी पास पास का संकेत मिलता है, पास होने का संकेत मिलता है। लेकिन जब हम दैट और दोस्त बोलते हैं, वह और वो बोलते हैं, वह मेरा मित्र है, तो इससे सीधा दूर का भास होता है, दूरी का भास होता है। दोस्त मतलब वो सब मेरे मित्र है बोलते हैं, इससे भी दूर का भास होता है। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो संकेतवाचक सर्वनाम में आपका दिस, दैट, दिस, दोस्त याद रखना दोस्तों। यहाँ पर दिस, दैट, दोस्त, ये यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों। इसके बाद भी दिस, दैट, दोस्त के बाद भी हमेशा आपको वर्ब दिखाई देगा, ध्यान रखना। तभी वो कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड आता है, हु, होम, होज, विच, दैट, सॉरी व्हाट है। उसके बाद भी हमेशा आपको क्या मिलेगा, वर्ब ही मिलेगा दोस्तों। देखो एक एग्जांपल मैं तुम लोग को स्पष्ट बताया हूँ, इसको देखने पर तो आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगेगा, लेकिन एक्चुअली में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कलम किसकी है, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर होज है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जब मैं आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा उसमें हम लोग इसको अच्छे क्लियर करेंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके बाद सेकेंड पार्ट है, सर्वनाम का सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।